तो बिहार का चुनावी रण सजा हुआ है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए बिहार में हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मई 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए और अब 5 वर्ष राष्ट्र को दुनिया के सामने एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए। आपके बिहार में कांग्रेस को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, राजद को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इनसे पूछना चाहिए इन्होंने कितने गरीबों के मकान बनाए, कितने गरीबों को राशन कार्ड दिए, कितने गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए, कितने गरीबों को विद्युत के कनेक्शन दिए और कितने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत में या स्वास्थ्य बीमा की कोई स्कीम इन्होंने दी। कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया। अगर ये लाभ किसी ने दिया है तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हर गरीब के लिए मकान, हर गरीब के लिए रसोई गैस का सिलेंडर, हर गरीब के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, हर गरीब के लिए विद्युत के कनेक्शन की व्यवस्था और हर गरीब के लिए शौचालय की व्यवस्था के साथ ही हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड भी उपलब्ध कराने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, ये काम लालू जी का परिवार भी कर सकता था, क्योंकि अब वो पार्टी नहीं है तो परिवार है। कांग्रेस भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती है और राजद भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती। आप मानते हैं ना? उनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही बिहार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनके लिए एक ही नारा है कि मेरा वैभव अमर रहे मां, तुम दिन 4 रहो न रहो। ये उनका एक ही नारा है, एक ही मंत्र है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मंत्र है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहेगा। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के कार्यकर्ताओं में और राजद और कांग्रेस के गठबंधन के कार्यकर्ताओं में और उनके पार्टी के नेताओं में। हमारे लिए देश महत्वपूर्ण, हमारे लिए जनता ही परिवार है, हमारे लिए पूरा देश ही परिवार है। लेकिन कांग्रेस के लिए गांधी परिवार और राजद के लिए लालू परिवार ही पूरा प्रदेश है, पूरा देश है। उनको जब मौका मिला तो उन्होंने परिवार के बाहर नहीं सोचा और गरीबों को राशन देने की बात तो दूर, पशुओं तक का राशन खा के चक्कर में बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। बिहार में नरसंहार और भ्रष्टाचार के जो नित नए कारनामे सामने आते थे, यही कांग्रेस कालखंड में भी होता था। लेकिन मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए योजना दी और उसके बाद दूसरे कालखंड में सबसे पहला काम किया, कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया। अब पाकिस्तान भ्रष्ट आतंकवादी कश्मीर में आकर के जवानों पर नाजायज हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेगा तो भारत का जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगा। अब नहीं कर पाएगा, अब नहीं कोई बोल सकता है जेएनयू में, अब कोई नहीं कह सकता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे नहीं लग सकते हैं। अब तो भारत के अंदर एक ही नारा मोदी जी के नेतृत्व में लग रहा है,
एक भारत श्रेष्ठ भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, और इसमें हर भारतवासी अपना योगदान देगा। कोई इसमें किसी प्रकार का मांग लपेट नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं। और जो कुछ बचा है, लोग अक्सर हमसे पूछते थे, पिछली बार लोकसभा चुनाव में जब मैं बिहार आया था तो बिहार के लोग हमसे कहते थे, पत्रकार बंधु कहते थे कि आप लोग कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या तारीख भी बताएंगे? मैंने कहा चिंता मत करो, अगली बार आऊंगा, तारीख लेकर के आऊंगा। और भाइयों बहनों, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 492 वर्षों की जो भारत की कसक थी, उस कसक को दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया है ना? खुश है ना? बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन की सरकार बनाएंगे ना? सरकार बनेगी तो आपके विधायक जी आपको अयोध्या में भगवान राम का दर्शन कराने के लिए भी लेके जाएंगे।